हमारी तो ऐसी हालत हो गई कि मुझे तो बस फर्स्ट टर्म में पास होना है किसी भी तरीके से। तो आपको अगर पास होना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आंसर्स लिखना आना चाहिए। एग्जाम में आंसर लिखना जरूरी होता है। अगर आप आंसर लिखना सीख गए तो पास होना क्या, आप तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, 90+ मार्क्स भी लेके आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है बाय ऑब्जर्विंग पिक्चर। अब पिक्चर का है, पिक्चर बेसिकली एक जिराफ की पिक्चर दी गई थी जिसमें क्या हुआ था, ये हमें पता है कि ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो ये इन्होंने पूछा है कि नेम द नेचुरलिस्ट, उस नेचुरलिस्ट का नाम बताइए एंड राइट द एक्सप्लेनेशन भी देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है और नेचुरलिस्ट का नाम भी बताना है जिन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज अकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल। यानी जो एग्जांपल दे रखा है कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, वो वाला एग्जांपल जो है हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर करके बताना है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहले तो नेचुरलिस्ट का नाम लिखेंगे। हम बोलेंगे नेचुरलिस्ट नेम वॉज, क्या नाम था उनका? लेमार्क, जॉन बाप्टिस्टे डी लेमार्क, पूरा नाम ये था, बट हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। नेचुरलिस्ट नेम वॉज लेमार्क। ही गेव थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर by giving example of giraffe, by giving example of giraffe long neck। और हम ये भी बोलेंगे कि जिराफ ने ये कैरेक्टर एक्वायर करा अपने लाइफ टाइम में, यानी कि हम लिखेंगे जिराफ्स एक्वायर्ड दिस वेरिएशन इन लाइफ टाइम। बस ये हो गया 2 मार्क्स का आंसर। तो 2 मार्क्स का आंसर आया था, इसको ऐसे इस तरह से आपको लिख के आना था एग्जाम में। तो आंसर लिखना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप बाकी की सीरीज भी देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके और बाकी सीरीज भी देख सकते हैं। सीबीएसई 2023 में, 2022 में और 2021 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। दरअसल बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली जेनेटिक्स के अंडर आता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें क्या है कि इन्होंने ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस से ही ज्यादा क्वेश्चन उठा लेते हैं एग्जाम के अंदर। और जो भी क्वेश्चन इवोल्यूशन से आता है वो बड़ा इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे अब सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया था, अब पता नहीं ये जो 2025 है इसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें हर तरह की पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। अगर मान लो 2-3 मार्क्स का नहीं आएगा तो 1 मार्क्स को तो आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ना 2023, 22, 21, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हो रही है, हो सकता है एमसीक्यू आया हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ इज द स्टडी ऑफ फॉसिल, कि जो फॉसिल्स की जो स्टडी है वो एविडेंस कैसे हो सकती है लाइफ फॉर्म्स के लिए विच हैव टेकन प्लेस ऑन द अर्थ। मतलब फॉसिल जो है वो जो फॉसिल्स है वो एविडेंस कैसे बन सकते हैं वो हमें बताना है यहाँ पे। और हमें यहाँ पे 2 रीजंस देने हैं। तो आंसर हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन एविडेंस ऑफ लाइफ फॉर्म। आंसर लिखेंगे, आंसर स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन एविडेंस, बिकॉज ये एविडेंस है, पता है क्यों? पहला, क्योंकि डिफरेंट लेयर इन सेडिमेंट, जो सेडिमेंट में डिफरेंट लेयर होते हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को बताते हैं। डिफरेंट लेयर इन सेडिमेंट इंडिकेट डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। मतलब अलग अलग जो लेयर होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं। दैट इज मोस्ट recent is on uppermost layer and oldest is on lowest layer। जो ओल्डेस्ट होता है वो लोएस्ट लेयर पे होता है, जो अपर होता है वो सबसे नया वाला होता है, रिसेंट होता है। दूसरा रीजन क्या है कि
मैनी मैनी लाइफ फॉर्म्स, इससे पता चलता है कि कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसे भी थे जो एक ही टाइम पीरियड के लिए रेस्ट्रिक्टेड थे। मैनी लाइफ फॉर्म्स रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन जियोलॉजिकल पीरियड, मतलब कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसे थे जो सिर्फ कुछ सर्टेन जियोलॉजिकल पीरियड तक थे। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे और इतना आप लिख के आ जाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमने 5 सालों के सवाल देख लिए। 5 साल क्या बोले, हमने 2 साल के सवाल देखे, क्योंकि बाकी के 3 सालों में सवाल आ ही नहीं रखा है। इससे इवोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में नहीं आते हैं। एमसीक्यू आ सकते हैं बट लॉन्ग आंसर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सीबीएसई एग्जाम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी नीट एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला एमसीक्यू का लेक्चर देख सकते हैं इधर आई बटन पे क्लिक करके।